नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, फिर ये ग्रह नेगेटिव है या नकारात्मक है, और फिर आपको बहुत सारे उपाय देते हैं, खर्चीले भी होते हैं। पर ज्योतिष इतना इजी है, इतना सिंपल है कि आप बिना कुंडली देखे या ज्योतिष के पास गए बिना आप अपने आप समझ सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह पीड़ित है, नकारात्मक या नेगेटिव है। आज हम बात करेंगे चंद्र की। अगर चंद्र आपकी कुंडली में नेगेटिव है, नकारात्मक है या पीड़ित है, तो आप अपने जो गुणधर्म है या आपके साथ जो घटनाएं बनती है उससे आप जान सकते हैं। ये वीडियो इसी के बारे में है, इसीलिए आप इसको पूरा देखें और इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी मैं आगे बताऊंगा। परंतु अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं आप लाइक करेंगे, इसको शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने आपके पास जल्दी पहुंचे। तो चंद्र को जानने के लिए बहुत इजी है। दो चीज़ ध्यान में रखें। चंद्र जो है उसको ग्रहमंडल में रानी का पद दिया है। रानी जो कि एक राजमाता भी हो सकती है, रानी स्त्री भी है, रानी माता भी है। और दूसरी चीज़ जो है कि चंद्र का कारकत्व क्या है। तो चंद्र का मुख्य कारकत्व जो है वो मानसिकता है, यानी कि मन है, मन का कारक चंद्र है। इन दोनों को मिला के, यानी कि जो राजरानी है, माता है, स्त्री है, उसको जो करना है या उसके जो गुणधर्म है, उससे अगर आपके जीवन में विपरीतता आती है या जो मानसिकता है उसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो समझना चंद्र आपकी कुंडली में नकारात्मक है या नेगेटिव है या पीड़ित है। तो कुछ गुणधर्म मैं बताता हूँ, आप भी इसके ऊपर सोच सकते हैं, कोई और गुणधर्म भी आप निकाल सकते हैं। मैं थोड़े बहुत बताता हूँ। जैसे रानी है, राजमाता है या माता है, उसका काम है अपने कुटुंब का ध्यान रखना, उनको खिलाना पिलाना और सबको साथ में रखना। बस इतनी सी बात से हम जातक के गुणधर्म निकाल सकते हैं कि ये चीज़ उनमें है या नहीं। जैसे जातक, पहले उसका लीजिए कुटुंब यानी फैमिली। अगर वो कार्य करते हैं, ऑफिस में है, बिजनेस करते हैं, तो उनके कलीग से, उनके हाथ नीचे जो काम करते हैं, उनकी मित्रवृत्ति है, आजू बाजू में जो लोग हैं, उनके साथ अगर ये इनके लिए कुछ भी करते हैं, अच्छा स्वभाव है, अच्छे से पेश आते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन सामने वाला इसके अनुकूल प्रतिभाव नहीं देता, या तो इनकी अच्छाई के सामने वाले की अच्छाई रिबाउंस नहीं होती, यानी कि अच्छाई के सामने अच्छाई नहीं मिलती, तो समझ लेना इनका चंद्र कुंडली में नकारात्मक या नेगेटिव है। दूसरी बात है, स्त्री का काम है घर को ठीक ठाक रखना, सजा के रखना या हर चीज़ जगह पे होना। स्त्री की बात नहीं, ये पुरुष को भी हो सकता है। तो जिस जातक अपना रूम, अपना घर, अपनी ऑफिस या जो कोई भी अपना पास है, वहाँ चीज़ें ठीक ठाक या सही जगह पे रखने की आदत नहीं है, चीज़ इधर उधर पड़ी है, बिखरी पड़ी है, तो समझ लेना इनका चंद्र नकारात्मक है या नेगेटिव है। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि चंद्र नकारात्मक है या नेगेटिव है। तीसरी चीज़, आप किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी का काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं,
परंतु जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आपको उनकी मदद नहीं मिलती। जब आपको काम होता है तो हेल्प नहीं मिलती आपको, या आपके साथ नहीं खड़े रहते, तो भी समझना चंद्र नकारात्मक है। अब दूसरी बात मानसिकता की है, क्योंकि चंद्र मानसिकता का कारक है। तो अगर आपका मन शांत नहीं रहता, आपके दिमाग में विचार चलते हैं, इतने सारे विचार चलते हैं, आपकी निर्णय शक्ति अच्छी नहीं है, आप किसी भी चीज़ का सही निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय लेने के बाद वह निर्णय बदल जाता है, तो ये बात भी बताती है कि आपकी कुंडली का चंद्र जो है वो नेगेटिव है। आपको मानसिक टेंशन रहता है, आप रिलैक्स नहीं रहते हैं, बुझे बुझे से रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ दबाव में रहते हैं। अगर ये लक्षण आप में है तो ये भी बताता है कि आपकी कुंडली का चंद्र नेगेटिव है, नकारात्मक है। इस तरीके के और भी कोई लक्षण हो, आप सोच सकते हैं। तो उपाय क्या करें? सबसे पहले तो ये जानिए कि चंद्र का नंग कभी नहीं पहनना है आपको। नंग क्या है? जिस ग्रह का आप नंग पहनते हैं वह नंग उस ग्रह के पावर को बढ़ाता है। अब जब नेगेटिव ग्रह है उसका आप नंग पहनोगे तो नेगेटिव पावर ही बढ़ाएगा। इसीलिए नकारात्मक चंद्र वाले व्यक्ति को कभी भी मोती, चंद्र का जो नंग है वो नहीं पहनना चाहिए। परंतु हाँ, चंद्र का मंत्र जाप करें जो है ओम सोम सोमाय नमः। पर ये मंत्र आपको रात में करना है, क्योंकि चंद्र का पावर रात में ही होता है, दिन में चंद्र नहीं होता है। और जब चंद्र होता है तभी आप ये मंत्र जाप करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट आपको ज़रूर मिलता है, असर दिखती है। तो आप रात के समय या सोने से पहले ये मंत्र जाप भी ज़रूर करें। दूसरे जो कुछ उपाय है सामान्य, उसमें एक तो कभी सीज़न आती है गर्मी की, उसमें पानी की व्यवस्था करें, प्याऊ लगाएं, या ऐसे कोई काम में आप आपकी मदद करें जितना आपसे हो सके। जैसे रानी राजमाता सबका ध्यान रखती है, माता है, तो हो सके तो अनाथालय में जाके बच्चों की मदद कीजिए, उनको कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दान दीजिए, पर पैसे नहीं, चीज़ें दान दीजिए। हमारे धर्म में त्यौहार अलग अलग सीज़न में अलग अलग आते हैं और हर त्यौहार की कुछ विशेषता होती है, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। तो जो त्यौहार आते हैं सीज़न में, उस त्यौहार के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें आप बालकों को दें। तो इस कार्य से भी आपको जो चंद्र की नकारात्मक असर आपके ऊपर होती है वह असर बहुत सारी कम हो जाएगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। नमस्कार।